हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, जो डील करता है नो सॉल्यूशन पे। मीन्स क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मीन्स पहले बता चुका है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये मेरा इक्वेशन नो सॉल्यूशन पोजेस करता है, तो उस केस में के की वैल्यू को फाइंड करें। गॉट इट। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग जानते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जो है, इन दोनों की जो लाइंस बनेगी, फर्स्ट वाले की मान लीजिए फर्स्ट L1, सेकेंड वाले के लिए L2, दिस वन, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। व्हेन दे आर पैरेलल दे डू नॉट मीट विथ ईच अदर। मीन्स लाइन्स जब पैरेलल रहेंगी वो मिलेंगी नहीं, कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। गॉट इट। तो ये जब इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बोथ विल बी सेम। तो वहाँ से जो हमें कंडीशन मिलती है उस केस से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये। लेकिन चूंकि बोथ द लाइन्स आर एट डिस्टिंक्ट पोजीशन, मीन्स पैरेलल है, दे आर नॉट मिक्सिंग, दे आर नॉट गेटिंग टुगेदर, तो इस केस में हम लोग जानेंगे कि वो उनकी जो पोजीशन है वो डिस्टिंक्ट है। तो पोजीशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है, C1 और C2। तो C1 और C2 का जो रेशियो है इन दोनों के साथ इक्वल टू नहीं होना चाहिए सॉरी, इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन मिलता है। तो आइए पहले अपने इक्वेशन को चेक कर लें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू है c है। x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू c है। मीन्स बोथ द इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नो, अब हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। A1 क्या है हमारा, A1 फर्स्ट इक्वेशन का x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं। B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं। C1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को C1। सिमिलरली A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को A2 कहते हैं, डेट इज़ 12। B2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B2 कहते हैं, डेट इज़ K। C2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को C कहते हैं, C2। तो अब हम लोग अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे। सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, since the system of equation has no solution, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो therefore क्या होगा, हमारा वो वाला कंडीशन होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। वैल्यूज़ को पुट कर दें। A1 क्या है, K/12, K/12। B1/B2 क्या है, 3/K, नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या है, 3/6। ये कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसके यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही इन दोनों को यूज़ करके हम लोग अपने K को निकाल सकते हैं, K के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो K इंटू K क्या हो जाएगा, K² इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। गॉट इट। रूट ले लें इसके ऊपर, स्क्वायर है तो स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर है, हमें तो चाहिए K, तो रूट लेनी होगी। ये तो पता है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो K आ जाएगा। 36 के लिए क्या आ जाएगा, 6।
जिसे हम लोग प्लस माइनस 6 से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस 6। अब आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि ये प्लस 6 है या माइनस 6 है। मुझे लगता है प्लस 6 है, प्लस 6 है तो प्लस 6 लेंगे, माइनस 6 है तो बोथ लेंगे। गॉट इट? देख लीजिए। समझ में आया? अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ले लेंगे।